ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। पर राहुल गांधी आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश में डायबिटीज के लोग ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चीनी के बढ़ते दामों पर बिहार सरकार के मंत्री के बयान पर बवाल। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवार। त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले आम जनता की जेब पर महंगाई का एक और बड़ा बम फूट गया है। देश भर में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं, जिससे आम लोगों से लेकर मिठाई कारोबारियों तक के पसीने छूट रहे हैं। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के मौके पर जहां मिठास होनी चाहिए थी, वहां महंगाई ने कड़वाहट घोल दी है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बिहार के मंत्री से चीनी के बढ़ते दामों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आखिर मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जो हर तरफ चर्चा का विषय बन गया? ये सब जानने के लिए खबर को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। त्योहारी सीजन के मुहाने पर चीनी के रेट्स में अचानक भारी उछाल आया है। सिर्फ एक महीने के भीतर खुदरा बाजार में चीनी की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं और 55 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई। व्यापारी भी इस बेतहाशा बढ़ोतरी से हैरान हैं। एक तरफ कम मानसून की वजह से गन्ने की फसल प्रभावित हुई, तो दूसरी तरफ एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भारी मात्रा में चीनी डाइवर्ट किए जाने से बाजार में शॉर्टेज का माहौल बन गया। लोग पैनिक बाइंग करने लगे और त्योहारों की मांग के चलते कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का एक बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। जब रिपोर्ट्स ने उनसे चीनी की आसमान छूती कीमतों पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि चीनी महंगी होने से जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या पहले से ही बहुत ज्यादा है। आप भी सुनिए मंत्री का ये बयान। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। पर राहुल गांधी आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सुना आपने, मंत्री के इस बयान को बेतुका तर्क बताया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार एक्शन मोड में भी आ गई है। जी हां, बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री ने निर्देश दिया है कि 400 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने वाले बड़े व्यापारियों और मिल मालिकों पर शिकंजा कसा जाए, ताकि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। उधर केंद्र सरकार भी चीनी के दामों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रही है। देश में लोकल सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार चीनी पर लगने वाली 100% इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह खत्म या कम करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है और होलसेल डीलर्स के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। हालांकि सरकार का यह भी दावा है कि देश में घरेलू खपत के लिए पर्याप्त चीनी का भंडार है और ये उछाल आर्टिफिशियल पैनिक की वजह से आया। अक्टूबर में गन्ने का नया क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद ही कीमतों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। त्योहारों के इस माहौल में महंगाई की मार सीधे आम आदमी के बजट पर पड़ती है। सरकार के इन सख्त कदमों और इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जनता को कुछ राहत जरूर मिलेगी। हम आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि पैनिक बाइंग से बचें और जरूरत से ज्यादा सामान का स्टॉक ना करें। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और काला बाजारी के खिलाफ भी आवाज उठाएं। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।